हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लग रही है और आपके जो इसमें डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो रहे हैं। तो और इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से पढ़ाती हूँ उन्हें भी पता चल जाएगा, नहीं जी मुझे डिटेल में भी पढ़ाना आता है। अब आता ही है डिटेल में भी पढ़ाना। ग्रामर लिटरेचर भी पढ़ा लेती हूँ। ग्रामर में जैसी मैं यूँ कहती हूँ ना कि मैं ग्रामर भी पढ़ा लेती हूँ, कुछ लोगों को बड़ी जोर की मिर्ची लग जाती है, बैठे बैठे उछल जाते हैं, बहुत जोर की मिर्ची लगती है उनको, लेकिन आप पढ़ा लेती हूँ भगवान की कृपा से। मैं तो HPSC का डिस्क्रिप्टिव भी चला रखा है मैंने, वो भी पढ़ा लेती हूँ। लिमिटेड एडमिशन्स ले रखे हैं, उसके बाद बंद कर दिया था कि नहीं उसमें एडमिशन लेने, क्योंकि कॉपी वॉपी चेक करनी पड़ती है ना। तो अब खैर मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस में क्या अंतर है, वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस में अंतर दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी बुक के दर्शन कराना चाहूँगी और बुक में से पहले एंटी क्लाइमैक्स बताऊँगी, फिर इसका एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस में अंतर जो है वो समझाऊँगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस एक ही चीज़ होती है। इवन अभी आपको मैं एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस, लेकिन इसमें एक माइन्यूट सा अंतर होता है। क्या होता है दैट आई विल लेट यू नो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बुक में से जो है वो बता दूं। ये है हमारी जो बुक है द पाथ टू विक्ट्री, और ये शुरू होती है फिगर्स ऑफ स्पीच से। इसकी शुरुआत जो है वो होती है, आप देख सकते हैं कि ये इसका फिगर्स ऑफ स्पीच का ही इसमें ये दे रखा है और इस तरीके से इसमें दिया हुआ है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। तो दोस्त हु वांट टू, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, फिर लिटरेरी टर्म्स हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, फिर विलियम शेक्सपियर है, फिर जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन गॉल्सवर्दी हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, फिर एक ग्रामर का सेगमेंट है। ग्रामर के सेगमेंट के बाद उसमें पेपर भी लगे हुए हैं। तो आज मैं इसी में, हाँ, तो बुक की खासियत ये है कि इसमें नोट्स भी हैं, इसमें MCQs भी हैं, इसमें पेपर्स भी हैं। और बुक जो है ये अभी जो है इस समय अभी ऐप पर अवेलेबल नहीं है। ये कब होगी ऐप पे अवेलेबल? हाँ, मतलब 1 आफ्टर अ वीक अवेलेबल जो है ये बुक होगी। अभी कल तक ये अवेलेबल थी, अब नहीं है, तो 1 वीक के बाद होगी। मगर मैं फिर भी अपनी बुक को जो है दिखाना चाह रही हूँ। बहुत ही मतलब ये जो है जैसे इसमें ये फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी है। तो मैं जो आज जो स्टार्ट करूँ भाई, मुझे जो बताना है वो आपको मैं इसमें जो मुझे बताना है कुछ इस तरीके की ये किताब है। और जो यहाँ से मुझे इसमें आप लोगों को बताना है, इसमें आपको MCQs भी मैं आपको कुछ में इसमें से करवाए भी हैं मैंने। तो हाँ जी, ये है एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस जो है, ये पेज नंबर 4 पे है। तो यहीं से मैं आप लोगों को इस पे ये लेके चलती हूँ। ये पेज नंबर 3 है और अब मैं पेज नंबर 4 पर चल रही हूँ। तो ये रहा एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस। आज मैं अपनी ही किताब में से इसमें, और फिर उसके बाद इसी चीज़ का जो माइन्यूट अंतर है वो भी बताऊंगी। ये मेरी बुक का पार्ट है। देखो, एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस। सबसे पहले बेथोस इज द जस्ट ऑपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े के क्रम में चलना, यानी कि पहले कम जो है वो ऐसी घटनाएं होंगी जो इतनी रोमांचक नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे एक बड़ी रोमांचक घटना जो आएगी, छोटी छोटी रोमांचक घटनाओं से बढ़ते हुए क्लाइमैक्स आता है। लेकिन बेथोस जो होता है ना, वो जस्ट ऑपोजिट होता है क्लाइमैक्स का। और ये ना एक ल्यूडिक्रस डिसेंट होता है, एक हास्यास्पद सा जो है वो गिरावट होती है फ्रॉम द हायर टू द लोअर थॉट्स, फ्रॉम द हायर थॉट से। ये जो एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, हायर से लोअर चलता है। लोफ्टी यानी कि बहुत ही जो सुप्रीम क्वालिटी से कॉमन प्लेस की तरफ चलता है। इट इज़ यूज सिंपली टू प्रोड्यूस द ल्यूडिक्रस इफेक्ट। ये केवल
हंसी के लिए होता है। ही लॉस्ट, अब जैसे अब यहाँ से आप ये देखिए, हम इसको लेकर चलते हैं। ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चाइल्ड। अब ये यहाँ से देखो, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, हिज गुड्स एंड हिज डॉग एट वन फुल स्वीप। अब सबसे पहले जो आना चाहिए था वो छोटे से बड़े के क्रम में आना चाहिए था। डॉग सबसे पहले आना चाहिए था, गुड्स, फिर डॉग, फिर चाइल्ड और फिर वाइफ आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या, जैसे एक वो शैले की जो पोयम है ना, उसकी लाइन है द इंडियन सेरेनेड में कि आई डाई, आई फेंट, आई फॉल, जबकि होना ये चाहिए था आई फॉल, आई फेंट, आई डाई। और वो जो है उसमें आई डाई, आई फेंट, आई फॉल, ये एंटी क्लाइमेक्स का ही एग्जाम्पल है और ये ल्यूडिक्रस एग्जाम्पल है, यानी कि हास्यास्पद। तो यहाँ पर आप इसमें एग्जाम्पल और देख सकते हैं, नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटीइंग हेवन आर कास्ट व्हेन हस्बैंड्स डाई और व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट। तो कहते हैं कि अब देखो ये दो चीज को जोड़ दिया कि इतनी तेज चीख में रोती हैं जब किसी के हस्बैंड की डेथ होती है, या अब देखो ये उठाया, उसको एक्शन को उठाया और धड़ाम से गिरा दिया व्हेन लैप डॉग्स ब्रीथ देयर लास्ट, यानी कि कंपैरिजन भी देखो किस चीज से कर दिया। इसी तरीके से हेयर दाउ ग्रेट एन वेयर थ्री ए रियम्स ओबे, कि वो क्वीन एन जिसके तीन जो हैं वो रियल्म्स जो हैं जिसको ओबे करती है, कभी तो वो मीटिंग लेती हैं, कभी चाय ले लेती हैं। तो ये देखो, ये लोफ्टी से कॉमन प्लेस जो है वो हो गया। दिस इज वी कॉल ये एंटी क्लाइमेक्स ऑफ बेथोस। तो ये इसमें बताया है कि एंटी क्लाइमेक्स ऑफ बेथोस, ये एग्जांपल्स के साथ है। अब आप देख सकते हैं इस जिससे इसको ऑपोजिट बताया था क्लाइमेक्स से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वर्ड क्लाइमेक्स जो है ना वो ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स से लिया गया। आप देखिए, द वर्ड क्लाइमेक्स इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लाइमेक्स। इसका मतलब होता है लेडर, यानी कि सीढ़ी। इसमें जो वर्ड्स और आइडियाज होते हैं वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि मोर स्टेप्स टू व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव, असेंडिंग, छोटे से बड़े के क्रम में। ठीक है जी, अब बड़े से छोटे के क्रम में नहीं चलेगा, छोटे से बड़े के क्रम में चलेगा। दैट consolation, that joy and triumph was afforded him in this sentence there are progress, consolation, joy and then triumph, यानी कि छोटे, सबसे पहले consolation आया, फिर खुशी आई और फिर विजय आई। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू ईट। सबसे पहले खोजो, प्राप्त करो, और जब तक मिल ना जाए तब तक रुको ना। आई केम, आई सॉ, आई, हालांकि इसमें एसेंडिटन का भी एग्जाम्पल ये है, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। तो छोटे से बड़े के क्रम में चल रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, ये क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। और मान लो ये ऐसे होता, आई कॉन्कर्ड, आई सॉ, आई केम, ये एंटी क्लाइमेक्स या बेथोस हो जाता। तो ये तो था मेरी बुक का पार्ट। अब मैं आप लोगों के लिए जो मैंने तो तैयार करा हुआ है काले पे पीला, वो बताती हूँ। अब एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस में भी अंतर होता है, वो अंतर मैं आप लोगों को यहां से बताना शुरू करती हूँ। जो मेरा ये अब चल रहा है, इसका ये आप लोगों को यहां से, अब देखो भाई, पहले बीच में मैंने आपको बताया कि एंटी क्लाइमेक्स और बेथोस में मैं अंतर बताऊंगी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ भाई, देखो प्रैक्टिस करनी है इस समय। केवल ये सोचो कि आपको जो है ना वो एक जॉब जो है वो सिक्योर करनी है। कैसे करनी, आपको लगता है कि क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर हो तो भैया प्रैक्टिस पेपर्स की तैयारी, प्रैक्टिस पेपर्स करो और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पेपर्स करना। मेरे पास जो मैं पेपर्स बनाती हूँ, मेरे पास जितनी मार्केट में बुक्स हैं, इसके अलावा मैं बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चंस भी अपने आप भी लिखती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी जो ये प्रैक्टिस सीरीज तैयार कर रखी है, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, जिसमें 52 टेस्ट तो जो है वो पहले हो गए थे, अभी 4 टेस्ट और भी हो चुके, 56 टेस्ट इसमें हुए हुए हैं। जब देखना कोई शुरू करेगा ना, तो दिसंबर से लेके भाई जनवरी फरवरी तक वो पहले तो ना टेस्ट अपना निपटा दे। इतना होशियार हो जाएगा ना वो इसे करके, मतलब जिसको अब उसे ये भाई उसकी तैयारी को एक जो लास्ट में था फिनिश जो स्ट्रोक्स होते हैं, वो जो है ना, जो फाइन स्ट्रोक्स जो हैं वो इससे मिल सकते हैं। एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, पहले मैं इसके बारे में बता दूं, पायनियर वाला बैच, इसमें जो है ना 52, इसमें 56 टेस्ट हो गए। अब 56 में से भाई अभी कुछ तो जो हैं वो अभी हुए हैं, क्योंकि ये 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। बाकी के पहले के हुए हैं वो पिछले साल हुए थे,
हैं लाइव क्लास ही, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में डले हुए हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप उसे परचेज करेंगे, तो जो इसके टेस्ट पेपर्स हैं सारे, जो अभी पायनियर वाला चल रहा है, जो नए चले हैं उन्हें छोड़कर सारे आपके घर पर आएंगे। पायनियर वाले की पीडीएफ बनती है, क्योंकि मैं उसे टाइप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बनाने में समय लगता है। तो वो आपके पास इससे पहले के 50 टेस्ट के जो हार्ड कॉपी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये इंग्लिश सूत्रा में और औरों में अंतर है कि भाई हम लोग जो हैं वो नोट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के पास भेजते हैं। ठीक है जी, ये वाली चीज़ है। उसके बाद ये तो वो है भाई जिनकी तैयारी हुई हुई है, दोज हु वांट टू चेक देयर प्रोग्रेस, इनके लिए। इसके बाद ये बुक है, ये अभी अवेलेबल नहीं है, ये 1 हफ्ते बाद अवेलेबल होगी, जिसके में से कुछ पार्ट मैंने आपको करवाया और बताया कि ये जो किताब है इसमें नोट्स भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, हर राइटर पे भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं। ये एक तरीके से ये मान लीजिए कंप्रेस्ड फॉर्म में इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये 1 हफ्ते बाद मिलेगी। उसके बाद भाई ये है, इतना सारा इसमें, इसको कर लिया, इसको ले लिया, तो कुछ भी और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियोस देखो और जो नोट्स हैं वो तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो बैच है हमारा, एक टीजीटी का बैच है, पीजीटी का, देखो बैच तो मेरे DSSB का भी है, और इसके अलावा है तो मेरा बीपीएससी का भी। लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है वो देखो DSSB का भी जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़रीद रहे हैं अपना, जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं। नोट्स मैं सब में भेजती हूँ, मेरे अपने तैयार करे हुए नोट्स हैं। अगर आपने ये बैच खरीद लिया, आपको कोई और किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि बालक बात पूछते हैं, मैडम खरीद ज़रूरत है, नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या आपको मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। टीजीटी है और पीजीटी है। जो टीजीटी का बैच है, टीजीटी के बैच में आपको जो हमारा लाइव क्लासेस चली थी, देखो मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँ कि मैं आप लाइव क्लासेस चलाऊँ और मैं आपका 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दूँ, तो भाई ये नहीं है, मेरे बस के नहीं है कंप्लीट करना। क्योंकि मैं कहाँ तक तो स्टूडेंट जो है वो लाइव बैठ के देखेगा, कहाँ तक मैं पढ़ाऊँगी। भाई जो चीज़ मैंने बड़े मन से उससे लग के पढ़ाई है, वो एक अगर घास काटने वाली चीज़ मैं कर नहीं सकती। तो जो ये कोर्स है ये पूरा आपका, ये मान के चलिए कि अगर कोई चीज़ 6 महीने की है तो स्टूडेंट्स तो अपने हिसाब, टाइम के हिसाब से उसे 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं ना। मगर पढ़ाने वाला अगर केवल 2 ही घंटे दे सकता है तो वो कैसे उसको 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट कर देगा। तो ये है बात, बेवकूफ़ मैं बनाती नहीं। तो ये जो आपका कोर्स है इसमें आपका लिटरेरी टर्म्स हैं सारी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, चारों राइटर्स हैं, टीजीटी का बता रही हूँ। इसके बाद ये तो हुआ लिटरेचर वाला पोर्शन, ग्रामर है और सबके नोट्स हैं। वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो और प्रैक्टिस पेपर्स भी आएंगे, वो भी करो। ठीक है, सेम पीजीटी में राइटर्स है सारे, ग्रामर है और लिटरेरी टर्म्स है, सब कुछ है उसमें भी, और नोट्स भी आएंगे तुम्हारे, सब कुछ घर पे आएगा, केवल पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रही थी एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस। देखो एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस जो होते हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं। ये ना सीरियस से या एलिवेटेड से एकदम से ट्रिवियल या ल्यूडिक्रस पे चले जाते हैं। सीरियस और एलिवेटेड का मतलब है सीरियस जो कि बहुत गंभीर, एलिवेटेड बहुत हाई फाई, और अचानक से उसमें बिल्कुल सतही या हास्यास्पद पे चले जाते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। सबसे पहले एंटी क्लाइमैक्स लेते हैं। जो एंटी क्लाइमैक्स होता है ना, सडन ड्रॉप फ्रॉम अ हाई पॉइंट ऑफ टेंशन और इंपॉर्टेंस टू अ ट्रिवियल और डिसअपॉइंटिंग कंक्लूजन। एंटी क्लाइमैक्स का एग्जांपल ऐसे, एंटी क्लाइमैक्स के माने कि अचानक से एक हाई पॉइंट से एक डिसअपॉइंटिंग कंक्लूजन आ जाता है। इंटेंट ऑफन यूज, एक इसमें जो आपको चीज याद रखनी है वो याद रखनी है ये, वो याद रखनी है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ऑफन यूज इंटेंशनली, जो एंटी क्लाइमैक्स होता है ना ये इंटेंशनली यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है इंटेंशनली। ये वैसे नहीं होता, ये इंटेंशनली होता है टू क्रिएट अ ह्यूमरस और आयरॉनिक इफेक्ट। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल, बिल्डिंग अप अ सस्पेंसफुल प्लॉट ट्विस्ट ओनली टू रिवील अ मुंडेन और इनसिग्निफिकेंट आउटकम। आप लोग कोई जो है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी ने बहुत जो है एक अच्छा जो है वो एक माहौल सा बनाया, अचानक से उसका जो अंत है वो बहुत ही साधारण निकला,
तो ये किसका एग्जाम्पल है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि बहुत ही जो एलिवेटेड से एकदम मुंडेन हो जाना, ये इंटेंशनल होता है, ठीक है। उसके बाद बेथोस लेते हैं, अ डिसेंट फ्रॉम द सबलाइम और सीरियस टू द रिडिक्यूलस। अब ये क्या होता है कि ये आप उच्च स्तर से जो निचले स्तर पे जाते हैं अनइंटेंशनली, आप जानबूझ के नहीं करते हैं, ये हो जाता है, यूजुअली अनइंटेंशनल एंड रिजल्ट्स फ्रॉम अ राइटर्स अटेम्प्ट टू इवोक इमोशन। राइटर कोशिश तो कर रहा है कि लोगों के इमोशंस को इवोक करे, मगर होता नहीं है। जैसे कि अ ड्रामेटिक स्पीच अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ फॉलोड बाय अ ट्राइट और अ क्लीशे स्टेटमेंट, कि जैसे कि कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है, लोगों के इमोशंस इवोक करना चाह रहा है, जिंदगी का मतलब क्या है, और उसके बाद ना वो एक क्लीशे पे, एक घिसे पिटे वाक्य पे खत्म करता है, तो वो क्या है? दैट इज बेथोस। अंतर दोनों में क्या है कि एंडी क्लाइमैक्स में इंटेंशनली होता है, जो डिसेंट होता है, जो फॉल होता है, जो एलिवेटेड से ट्रिवियल पर जाते हैं, वो इंटेंशनल है। बेथोस में जो एलिवेटेड से ट्रिवियल पर जाते हैं वो अनइंटेंशनल होता है। Anticlimax is a deliberate literary technique, while bathos is often result of poor writing or a misguided attempt at emotional impact. एक कभी मैंने एक जो है एक मूवी देखी थी, और उसमें क्या था कि उस पर एक माहौल बना था और सब कुछ बना था, फुट फेरी कुछ करके है, और उसमें क्या था कि उसका एंड ही नहीं था। तो लोगों ने पूरा उसको देखा, सब कुछ करा, लेकिन वो जो है उसका एंड नहीं था। तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो एक ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि वी जस्ट वेस्टेड आर 2 hours एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ क्या है? दैट इज एंटी क्लाइमैक्स है। क्यों? क्योंकि वो एक इंटेंशनली उस चीज़ में लोगों को एक उसमें छोड़ दिया गया, एंड दैट द एंड वॉज क्वाइट मतलब मुंडेन, एंड जो है बहुत ही सिंपल सा जो है वो उसमें वो रखा, जबकि जो माहौल बनाया गया था वो दैट वाज क्वाइट मिस्टीरियस एंड ऑल दैट, बट द आउटकम वाज बहुत ही, जो आउटकम था वो बहुत 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 जो है साधारण था। तो उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। एंड बेथोस जो होता है, व्हेन पीपल ट्राई टू इवोक द इमोशन ऑफ द जो है लिसनर्स और द रीडर्स, मगर होता क्या, अनइंटेंशनली वो ट्रिवियल नोट पर ख़त्म होता है। तो एंटी क्लाइमैक्स एक डेलिब्रेट टेक्निक है, जबकि बेथोस जो है वो पुअर राइटिंग का प्रभाव है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको अंतर मैं समझा पाने में कामयाब रही हूँ कि एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस में क्या अंतर होता है। एक माइन्यूट सा अंतर होता है। वैसे तो एंटी क्लाइमैक्स और बेथोस को सिनोनिमस ही माना जाता है, बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन देम, जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी है। That's all for today. We'll be meeting soon. Bye bye.